नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रिप नॉलेज में। दोस्तों, कल हम लोगों ने इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न देखे थे। आज हम लोग उसी के आगे कुछ और प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कालिंजर में। अगला पॉइंट है दोस्तों, दिल्ली शहर की नींव डाला था अनंगपाल तोरमाण ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। अगला पॉइंट है दोस्तों, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था। शाह बेखबर किसे कहा जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहा जाता था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता था? तो जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। इक़्तिदारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। अगला पॉइंट है दोस्तों, लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। मोहम्मद गोरी ने प्रथम इक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला पॉइंट है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। अगला पॉइंट है दोस्तों, इक्ता सेना का गठन किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था बहलोल लोधी। अगला पॉइंट है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला पॉइंट है दोस्तों, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। इब्ने बतूता मोरक्को यात्री जो था, भारत कब आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अली नगर की संधि कब हुई थी? तो 1757 ईस्वी में हुई थी। घोड़ा दागने तथा हुलिया लिखने की प्रथा किसने चलाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। अगला पॉइंट है दोस्तों, विजयनगर की प्रथम राजधानी क्या थी? तो हम्पी थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का भाइयों ने की थी। हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का। अगला प्रश्न है दोस्तों, हम्पी स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृष्णदेव राय के राजगुरु थे व्यासराज। अगला पॉइंट है दोस्तों, आंध्र भोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन गंगू। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कलीमुल्ला जो था वो बहमनी वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल शासकों का क्रम है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया दौलत खां लोदी और आलम खां ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोपखाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 23 जून 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लासी की लड़ाई 1757 अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जो हुआ था में बाबर ने पराजित किया था किसको? इब्राहिम लोधी को। पानीपत के द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था मराठों को।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किया था बैरम खां ने। अगला पॉइंट है दोस्तों, जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदहार शाह को। अगला पॉइंट है दोस्तों, अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था कलानौर किला में, जो कि पंजाब में है। अकबर की माँ का क्या नाम था? तो हमीदा बानो। अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दिया था मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को। अगला पॉइंट है दोस्तों, अकबर ने शीरी कलम की उपाधि दी थी अब्दुसमद को। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था अकबर। अगला पॉइंट है दोस्तों, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज रॉल्फ फिंच था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर को दफनाया गया सिकंदरा में। अकबर का संरक्षक था बैरम खान। मुगल काल की राजकीय भाषा थी फारसी। अगला पॉइंट है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को किसने बनवाया था? तो अकबर ने। अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को बनवाया था। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की 1568 ईस्वी में। सीर-ए-अकबर सबसे बड़ा रहस्य के लेखक थे दारा शिकोह। अगला पॉइंट है दोस्तों, तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया अकबर ने। दीन-ए-इलाही तौहीद-ए-इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया 1582 में। अगला पॉइंट है दोस्तों, फैजी तथा बीरबल थे अकबर के दरबार में। अगला पॉइंट है दोस्तों, तुगलक वंश का अंत हुआ 1442 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था रामानुजाचार्य ने। अगला पॉइंट दोस्तों, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था विलियम हॉकिंस, जो कि 1608 से 1611 ईस्वी तक था। 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ गोवा। अगला पॉइंट है दोस्तों, योगिनी संप्रदाय की उत्पत्ति हुई उड़ीसा में। मुगल काल में सूरत बंदरगाह को कहा जाता था काबुल का मक्का। अगला पॉइंट है दोस्तों, राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। अगला पॉइंट है, कूका आंदोलन शुरू हुआ था पंजाब में। बौद्धों का केंद्र स्थल स्थित है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा स्थित है गुजरात में। अगला पॉइंट है दोस्तों, बांग्लादेश का सृजन हुआ 16 सितंबर 1971 को। अगला पॉइंट है, बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था 1793 ईस्वी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग था। बंगाल का विभाजन 1905 किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड का गठन 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन रद्द 1911 ईस्वी को लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था। प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय हुई थी। पहली बार 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई लॉर्ड लिंथलिगो के समय। याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? मार्च 1946 को लॉर्ड वेवेल के समय। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ। स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू 1793 ईस्वी के जन्मदाता कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, सती प्रथा 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा 1830 ईस्वी की समाप्ति किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय हुई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों,
प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 पारित करवाया, लॉर्ड रिपन ने करवाया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुई थी। बंगाल में द्वैत शासन 1965 की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के समय हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 लॉर्ड वेवेल के समय हुई थी। कलकत्ता, मद्रास तथा बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना 1862 लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुई थी। याद रखना दोस्तों। अगला पॉइंट है, सहायक संधि 1798 की पद्धति शुरू की लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया था। महारानी विक्टोरिया कैसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित जनवरी 1877 किसके समय में, तो लॉर्ड लिटन के समय में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। खुद को बंगाल का शेर कहता था लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 लॉर्ड इरविन के समय। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। महात्मा गांधी के माता पिता और पत्नी का नाम क्रमशः माता पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी, पत्नी कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न दोस्तों, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी मुकदमे के पैरवी के लिए गए थे 1893 में अफ्रीका और 1915 में वापस आए थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में गांधी जी द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 चंपारण बिहार से किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में 1920 में प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। चौरी चौरा हत्याकांड के दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया 11 फरवरी 1922 को। केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया 1920 में। गांधी जी ने यंग इंडिया व नवजीवन का प्रकाशन किया 1919 ईस्वी में। गांधी जी ने हरिजन का प्रकाशन किया 1933 ईस्वी में। गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1924 ईस्वी बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक के समय। दांडी यात्रा कब आरंभ हुई, तो 12 मार्च 1930 में आरंभ हुई। अगला पॉइंट है दोस्तों, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया 7 अप्रैल 1934 को। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, तो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला पॉइंट है दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था 1931 ईस्वी में। गांधी जी की हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 हुई थी। गांधी जी का समाधि स्थल कहलाता है राजघाट। गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु था। पल्लवों की राजधानी क्या थी, तो कांचीपुर तमिलनाडु में।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।